कमलापुर गांव में एक टूनी चिड़िया अपने पति रमेश के साथ रहा करती थी। एक बार वो दोनों बाजार जाते हैं। बाजार से लौटते समय रमेश की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। अरे जी, ये क्या हो गया आपको? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। नहीं भाग्यवान, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम अपना और पेट में पल रहे इस बच्चे का ध्यान रखना। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, जो मैं अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही यहाँ से जा रहा हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप बिल्कुल सही हो जाओगे। थोड़ी ही देर में वहाँ रमेश की मृत्यु हो जाती है और टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। रमेश के गुजर जाने के बाद टूनी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और अपने आगे के जीवन के बारे में सोचने लगती है। अब तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ और घर का राशन भी खत्म हो जा रहा है। मुझे अब अपने पेट में पल रहे इस बच्चे के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। टूनी चिड़िया शहर में काम ढूंढने के लिए जाती है और एक घर पर जाकर पूछती है, दीदी, क्या मुझे आपके घर में कोई काम मिल सकता है? मेरे पति की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। मुझे अपने लिए कुछ काम चाहिए। क्या अब मुझे कोई काम दे सकती हो? अरे चिड़िया बहन, मैं तुमको काम दे तो देती, लेकिन तुम पेट से भी हो। अगर तुमको काम करते करते कुछ परेशानी हो गई तो जमाना तो मुझ पर ही दोष लगाएगा, इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकती। इतना सब सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली आती है। लौटते समय रास्ते में उसे एक कबूतर मिलता है। अरे चिड़िया बहन, कहाँ से आ रही हो तुम और इतनी उदास क्यों लग रही हो? कबूतर भैया, अब मैं आपको क्या बताऊं? मेरे पति की कुछ दिन पहले ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मैं अपना घर चलाने के लिए काम ढूंढने निकली हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मेरे पेट में ये बच्चा देखकर सब मुझे काम देने से मना कर देते हैं। अच्छा, तो ये बात है चिड़िया बहन, क्या तुम मेरी सब्जी के ठेले पर काम करना चाहोगी? मैं तुमको वहाँ पर नौकरी दे सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके ठेले पर काम अवश्य ही कर लूँगी। आप मुझे काम दे दीजिए। तो ठीक है टूनी बहन, तुम कल से मेरे ठेले पर काम के लिए आ जाना। टूनी चिड़िया अगली सुबह कबूतर की बताई हुई जगह पर काम के लिए जाती है। टूनी बहन, तुम आ गई, सही किया तुमने। लो अब तुम सब्जियों की बिक्री करो, तब तक मैं जरा सब्जी मंडी से सब्जियां ले आता हूँ। ठीक है भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं सब्जियां पूरा मन लगाकर बेचूंगी। कबूतर सब्जी लेने चला जाता है और टूनी चिड़िया सब्जी बेचने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा हरी सब्जी। अरे चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? ये तो कबूतर का ठेला है। और कबूतर भैया कहाँ हैं? कबूतर भैया ने मुझे अपने ठेले पर काम पर रख लिया है और वो मंडी सब्जी लेने गए हैं और मुझे सब्जी बेचने के लिए बोल गए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो, मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दो। टूनी चिड़िया जल्दी से सब्जी तौलकर देने लगती है। अरे बहन, थोड़ी हरी धनिया और मिर्च तो डाल दो, इसमें कबूतर भैया मुझे फ्री में ही डाल देते हैं। चिड़िया हरी मिर्च और धनिया डालकर दे देती है और ऐसे ही ग्राहक आते रहते हैं और टूनी चिड़िया सब्जी तौलती रहती है। शाम को जब कबूतर वापस आता है, अरे भैया, आप आ गए। मैंने आज बहुत सारी सब्जी बेची, ये लो पैसे। बहुत अच्छा किया बहन तुमने। ये लो कुछ पैसे और घर जाओ, अपने लिए राशन का सामान लेते जाना। टूनी चिड़िया पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब टूनी चिड़िया काम पर जाती है तो कबूतर प्याज को छांट रहा होता है और खराब प्याज को फेंकता है। अरे कबूतर भैया, आप ये प्याज फेंक क्यों रहे हैं? इसमें से तो खराब प्याज निकालकर अच्छा प्याज निकाला जा सकता है। अरे बहन, ये खराब प्याज ठेले पर कोई लेता नहीं है और मुझे इतना समय नहीं है कि मैं इस प्याज से छांटा बीनी कर सकूं और अच्छा प्याज निकाल सकूं।
इसलिए मैं इसे फेंक रहा हूँ। अच्छा भैया, तो क्या मैं ये खराब प्याज अपने घर ले जा सकती हूँ? इसमें से अच्छा प्याज मैं खाने के लिए निकाल लूँगी। ठीक है टूनी, तुम ये प्याज अपने घर ले जाना। टूनी अपना काम खत्म करके शाम को वो प्याज ले आती है। अब ये प्याज मैं साफ कर लेती हूँ और सुबह गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाऊंगी। सुबह होते ही टूनी चिड़िया गर्मा गर्म प्याज पराठे बनाती है और खाने लगती है। अरे वाह वाह, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट प्याज के पराठे बने हैं। मेरा तो पेट भर गया। अब मैं कबूतर भैया के लिए भी 2 पराठे ले चलती हूँ। टूनी चिड़िया पराठे पैक करके काम पर चली आती है। अरे टूनी बहन, तुम आ गई? हाँ भैया, मैं आ गई। कल जो आपने मुझे खराब प्याज दिया था, उससे मैं कुछ अच्छा प्याज छांटकर प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। जरा आप चखकर तो बताइए, इनका स्वाद कैसा है? कबूतर प्याज पराठे खाने लगता है और खाकर बोलता है,